जब भी कोई बायर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का सोचता है तो 2-3 गाड़ियां तो उसकी लिस्ट में हमेशा शामिल रहती ही है, जैसे hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और इनके अलावा और भी कई ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे स्कोडा कुशैक, फोक्सवैगन टाइगुन, टोयोटा हाईराइडर और होंडा एलिवेट। पर इस सेगमेंट की असली बादशाह है hyundai क्रेटा। बट इन सब के अलावा भी एक गाड़ी है जो इसी सेगमेंट की है, और वो उस कंपनी का ही प्रोडक्ट है जिसने इंडिया में पहली एडास इनेबल्ड व्हीकल को लॉन्च किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MG एस्टर की। और MG ने ही पहली एडास इनेबल्ड एसयूवी ग्लॉस्टर को लॉन्च किया था। पर MG एस्टर अपने सेगमेंट की काफ़ी अंडररेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और अभी हाल ही में कंपनी ने इसमें काफ़ी अपडेट्स भी किए हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं MG एस्टर के बेस वेरिएंट यानी कि स्प्रिंट वेरिएंट को hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट के साथ, और देखेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो जनरेट करता है 108 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 144 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ियों के पावर में ही थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, बाकी टॉर्क दोनों ही गाड़ियों में लगभग सेम आपको मिल जाता है। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। वहीं hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की जहाँ तक बात है तो MG एस्टर का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं hyundai क्रेटा का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है, और वहीं hyundai क्रेटा के भी ई वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो MG एस्टर की लेंथ 4323 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की, जो कि अप्रॉक्स 7 mm ज़्यादा है एस्टर की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो एस्टर की विड्थ 1809 mm की है, वहीं क्रेटा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर एस्टर की विड्थ करीब 19 mm ज़्यादा है क्रेटा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो एस्टर की हाइट 1650 mm की है, वहीं क्रेटा की हाइट 1635 mm की। तो यहाँ पर अगेन एस्टर की हाइट करीब 15 mm ज़्यादा है क्रेटा की हाइट से। जहाँ तक बात है व्हील बेस की, तो एस्टर में आपको मिल जाता है 2585 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस, जो कि अप्रॉक्स 25 mm ज़्यादा है एस्टर की व्हील बेस से। और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एस्टर में आपको मिल जाता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर एस्टर में आपको करीब 15 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो एस्टर में आपको मिल जाती है 488 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर एस्टर में आपको करीब 55 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर की जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, एस्टर में आपको मिल जाती है 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि अप्रॉक्स 2 लीटर ज़्यादा है एस्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेक्स की। तो MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं क्रेटा के भी ई वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में आपको 215/55 और 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको 205/65 और 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एस्टर में ज़्यादा बेटर टायर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको झटके भी कम फील होंगे और ब्रेकिंग भी प्रॉपर मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो अगर बात की जाए MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम एंड पैसिव कॉर्नरिंग फंक्शन, हेलोजन टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles with chrome finished frame line, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger,
एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Creta के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स पार्किंग लाइट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो एक्सटीरियर फीचर्स आपको एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो अगर बात की जाए MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC इवेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, क्रोम इनर डोर हैंडल्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड वायर्ड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC इवेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के ई वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो एस्टर और क्रेटा इन दोनों ही पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो MG एस्टर का स्प्रिंट वेरिएंट आपको 9.98 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं क्रेटा का ई वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में आपको अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके Hyundai Creta के ई वेरिएंट को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर MG एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट की तरफ जाएंगे? हमें अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।